से थम सी जाती हैं। और एक तो 7 किलोमीटर तक कंटिन्यू अंडरपास है, तो अच्छे 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 बंदे की हालत खराब हो जानी है उसमें। वो द्वारका एक्सप्रेस अंडरपास है, और अभी हम उसी में एंट्री करने वाले हैं कुछ देर में। बट उससे पहले मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा जो कि काफ़ी बेस्ट व्यू है, जिससे पूरा एयरपोर्ट दिखता है, प्लेन्स वगैरह खड़े दिखते हैं भाई। मतलब वहाँ पे मैं अक्सर वहाँ पे जाता रहता हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ। वो जो अंडरपास है बहुत ज़्यादा ही अच्छा अंडरपास है। ऐसा अंडरपास कभी मैं पास ना करूँ, लेकिन व्यू, उससे पहले एक व्यू दिखेगा तो कुछ देखने के लिए कुछ होना पड़ता है, वही वाला हाल। वो जो व्यू देखने को मिलेगा भाई, एक नंबर व्यू वो भी है। अभी आपको थोड़ी देर में व्यू दिखाएंगे। भाई यहाँ इस हाईवे पे आके एक अच्छा सा फील आता है मुझे, मतलब सुकून है भाई इधर। और मैं ऐसी लाइफ पता नहीं कब जी पाऊंगा। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ, जैसे राम भाई बाइक पे बैठा के जा रहे हैं उनको ड्रॉप करने। पता नहीं मेरा कब दिन आएगा वो। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि वो दिन आए और मैं भी ड्रॉप करूँ। सो अंडरपास आने वाला गाइस, और ये अंडरपास बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसका जो मजा है ना, वो मुझे उस दिन पता चला था जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं अंडरपास में घुस गया। भाई 100% ऐसी बीन बजेगी ना। अब आप देखो, स्पीड देखना बाइक की कितनी हो। नहीं मतलब आ गया है वो अंडरपास, शायद आगे है या मैं क्रॉस कर चुका हूँ अंडरपास। मुझे लग रहा है कि बाहर से आ गया हम। हो, ये नहीं हो सकता। मैं अभी खुद ही कंफ्यूज हूँ कि अंडरपास तो शायद अभी अंडरपास से बहुत आगे आ गया भाई। वो अंडरपास मिस हो गया यार। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उस अंडरपास के इंतजार कर रहा था, मुझे लगा था अच्छा हाँ वो साइड से पड़ता है। भाई लाइफ है तो मेरी भी, बट अफसोस वाली, मिल नहीं सकते। बहुत कुछ है भाई, नहीं बता सकता मैं। और फिर मैम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, सेकेंडों में गुस्सा हो जाते हैं। हाँ भाई, बहुत गुस्सा है भाई। पता नहीं फ्यूचर में शादी के बाद क्या सीन रहेगा इनका। या तो 24/7 गुस्सा करेगी, लेकिन प्यार भी करती है। हाँ ये तो है, और गुस्सा भी करती है। नाइस व्यू भाई। पर अभी इन लोग मैं लौटते समय गाइस तुम्हें अंडरपास जरूर दिखाऊंगा। वो जो अंडरपास है वो सबसे बेस्ट अंडरपास लगता है मुझे, क्योंकि मैं उसमें 120 130 135 140 उठा देता हूँ। बट अभी मैं उठाऊंगा। हो गया, हो गया ना। चलो। कौन करे? पागल है क्या? गुड़गांव जाता है? अबे हम लोग गए नहीं यार उस दिन, निखिल के साथ आए थे जब। चलो। अबे यार हमारा उधर वाला रास्ता है, भोसड़ी के बोल रहा था उधर से चल उधर से चल। वो वाला रास्ता है उधर वाला, ये वाला तो इधर जा रहा है लेफ्ट में। यू टर्न मारो। और क्या करोगे? नहीं रॉन्ग साइड चल सकते, थोड़ा ही सा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा, आराम आराम आना बट। आजा आजा आजा।
भैया, अरे ये वाला अंडरपास लेना है, गुड़गांव वाला अंडरपास लेना है। आगे से राइट। भाई यार, ये अंडरपास इतना कंफ्यूज कर रहा है। और आप पिछली बार उधर से आ रहे थे तो भी नहीं मिला, इधर से भी मुझे लगता नहीं मिलेगा। इतना कंफ्यूज कौन करता है। पता नहीं बहन चो। तो फाइनली गाइस अंडरपास मिल गया मुझे। ये ब्रिज देख के याद आ गया कि यही अंडरपास है। और अब उड़ाने बाद आ गई है गाइस, तो अब उड़ाएंगे गाड़ी। तो इसी अंडरपास का इंतजार था मुझे, जो कि मिल गया है काफी देर बाद। और अब गाड़ी उड़ेगी भाई। अबे आजा भाई राम, बड़ी मुश्किल में तो अंडरपास मिला है। हाँ आजा। कहाँ रह गए ये? कैसे सो रहे हैं भाई, इनका कहाँ सोना। हाँ उड़े सो रहा है, यही है। चल चल, आगे चल, आगे चलना। अरे तू चल, मैं बना रहा। तो गाइस ये अंडरपास, यही अंडरपास चाहिए था मुझे। तो अभी तो 5वें गियर में है, बट छठा गियर डालेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। तो अब डाल दिया थोड़ा गियर, और यही अंडरपास चाहिए था मुझे। वाह, आहा भाई यहाँ की गर्मी कसम से। अबे यार ये गाड़ी मुझे मजबूर कर रही है भाई। इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे हाथ जल रहे हैं भाई साहब। बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा ही। मेरे हाथ जल रहे हैं गाइस, बट यार
इसमें गर्मी ना लगे तो ये अंडरपास बहुत मस्त है भाई। गाड़ी उठाने के लिए अंडरपास सबसे बढ़िया है, बट यार ये ट्रैफिक क्यों दिख रही है मुझे हर जगह। ये यार तो फिर अंडरपास खत्म होने वाला है। I see it, but nobody knows. हाँ तो फाइनली अंडरपास खत्म हो गया, बट स्पीड यहाँ भी नाप सकते हैं हम 2 सेकंड के अंदर 100 प्लस। जहाँ मैं उठाने जाता हूँ वहाँ ट्रैफिक आ जाती है। और यार क्या व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं गाइस। ये जो वाला ब्रिज है ना, उधर से जब मैं आ रहा था मैं बता रहा था व्यू दिखेगा, तो इस ब्रिज से आना चाहिए था मुझे, फिर मैं आपको वो व्यू दिखा सकता था। ये जो एयरपोर्ट का व्यू है ना भाई, कसम से मजा आ जाता है ये व्यू देख के। कह सकते हैं अभी राम नहीं आया तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, जो कि स्लो 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 स्लो। मैं एक बार इस वाले पे आया था तो मैं सीधा सेक्टर 21 वाला हाईवे पकड़ा था मैंने, यू ब्लॉक साइड राइट। और मैं अभी फिर से शायद गलत हो गया, नहीं सही है। गाड़ी बंद हो गई मेरी एक बार, बाइक मेरी सर्विस मांग रही है भाई। अब तो नेक्स्ट सैलरी ही इसकी सर्विस कराएगी और इसको थोड़ा मॉडिफाई कराऊंगा, मतलब मॉडिफाई तो नहीं, बट इसका हैंड गार्ड वगैरह लगवाऊंगा और थोड़ा यूट्यूब का लोगो वगैरह और इंस्टा का लोगो वगैरह लगवाऊंगा। और राम भाई अभी भाभी को छोड़ के आए, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आए हैं, और फिर भी कॉल पे उनसे बात कर रहे हैं, तो ये तो होता रहता है भाई, इसे कहते हैं प्यार। और एक मेरी वाली भाई मुझसे बात ही नहीं कर रही है भाई, पता नहीं लास्ट टाइम हमें याद भी नहीं कि कॉल पे कब बात हुई थी। बस वीडियो कॉल होती है, वो भी मुंह बंद रखती है वो। ये नहीं हो सकता, ये क्यों होता है। तो फाइनली हम गुड़गांव की वादियों में। और राम भाई के लिए मैं इतनी स्लो चला रहा हूँ, फिर भी ये पता नहीं कहाँ है। चलो आगे गाइस। तो अब डूबे यहाँ अभी आपको दिखाता हूँ एम्बियंस मॉल, जहाँ पे संडे को भाई एक से एक स्पोर्ट्स बाइक आती है, एक से एक स्पोर्ट्स बाइक आपको संडे को मिल जाएंगी। ये भाई मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है भाई, मुड़ मुड़ के ना देखो मुड़ मुड़ के। विराम भाई आगे निकलेंगे, ये देखो। मैं इनको इशारा दे दूँ कि उस पर मत चले जाना वरना बहुत लंबा पड़ जाएगा। उस गर्मी से निकल के जब मैं आता हूँ ना, इतना ठंडा लगता है, इतना ठंड लगता है कि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में आ गया हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर में एहसास पता चल अबे वे तुम तो गुड़गांव की गर्मी में हो। वो देखो कार ड्राइव कर रहा है, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, आगे दिखा दो। वो कार कार देखो कैसे ड्राइव कर रहा है। इस कार को तो मैं बहुत प्यार से पीछे कर दूंगा कसम से। वो तो मैं उठा नहीं रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि सर्विस नहीं हुई है ना अभी। और फ्यूल में मेरा फ्यूल माँ की छूट, फ्यूल खत्म हो गया। सर्विस भी नहीं हुई है, फ्यूल भी खत्म हो रहा है। अभी जाके पहले टैंक फुल कराता हूँ, तो सर्विस तो नेक्स्ट मंथ ही कराऊंगा भाई मैं। एक तो इससे पक्का भाई इस बार 5-6 हज़ार रुपये तो सर्विस में जाएगा इस बार। तो मुझे ध्यान से लेफ्ट लेना है, जो कि
लेफ्ट टाइम। तो अभी क्या हुआ था, पिछली बार जब मैं होम टाउन से आया था तो मैं सेम इसी रास्ते से जा रहा था, अभी निकल था मेरे साथ में, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो बीच में ये जो बना है, तो ये लेफ्ट और राइट है, मैं राइट हो गया था, मैं सीधा निकला इफको चौक भाई, मतलब हाईवे हाईवे, नो एंट्री नो एग्जिट, तो मेरी हालत खराब हो गई, 6 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा चल गया, वरना तो यहाँ से तो सीधा मेरे घर पास पड़ता, लेकिन मैं इतना लंबा गया भाई कि मेरी हालत खराब हो गई। और अभी फिर यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा है, अब इसने ये बीच में क्या बना दिया, बच्चों दी इतने स्पेस को बंद कर दिया, ये भी ठीक कर रहा है वैसे, इतना स्पेस में राइडर्स जो आते हैं ना संडे को स्टैंड वगैरह करते हैं यहाँ पे काफ़ी। और ये आपको दिख रहा होगा DLF साइबर सिटी, और यहाँ पे एक से एक ऑफिस, और वो सामने एम्बियंस मॉल जो कि काफ़ी फेमस है गुड़गांव का, और एशिया का सबसे बड़ा एम्बियंस मॉल है। उस जगह भाई, बस मुझे यहाँ ही अच्छा लगता है, यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो संडे को राइडर्स आते हैं एम्बियंस मॉल के पास, जो ट्रैफिक लगती है, और इतनी बाइक्स होती हैं, एक से एक स्पोर्ट्स बाइक, कावासाकी ZX10R 900 cc, ZXT, MT से लेके छोटी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये सामने मेरे हिमालयन जा रही है, पता करके जरूर बताऊंगा, मेरे हिमालयन नहीं है, दीपक भाई को पता है, ये रॉयल एनफील्ड की वो जो, उनके साथ मैं कई बार गया हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ ऑब्वियसली पे नहीं है मैंने, बट पे भी है, एक हिमालयन नहीं है, पर गया हूँ मैं उनके साथ अक्सर गया। कहीं से मुझे हिमालयन का मुझे लगता था कि जब हम उनके साथ थे, और क्योंकि उनके ग्लाइड सेम एक ही है ना, तो मुझे हम थोड़ी कंफ्यूजन हुई, हर रात जाते थे, जो हर रात बेस्ट है, मतलब वहाँ ही नहीं घूमने भी जाते थे, बट कार सुन के हर रात जाना ही पड़ेगा, ठेके पे जाना ही पड़ेगा। तो राम भाई को रूम पे जाना है, बढ़िया इनको खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि खाना मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा है। मेरा जो ऑफिस है वो सेक्शन 14 में दावत करता रहता हूँ, बट अभी हम फेज 5 में हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाली चल रहे हैं, अभी फोन भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे एहसास भी नहीं कि वो मेरे पीछे है कि नहीं है, और सब तो चल रहा है भाई। पता नहीं ये कितना बड़ा ब्लॉग होने वाला, पर मैं ये ऑन ड्रॉप करके पूरा 5 सेकंड 4 सेकंड, ये देखो बैंड मैं चाहता तो आपको सिकंदरपुर के नज़ारे दिखा सकता था, बट मेरे पास मेरी गाड़ी कहाँ है, तो टाइम से आ रहा है, अंदर लेफ्ट गाड़ी अंदर चली गई, ये तो गलत कर रहा है। हाँ यहाँ देख सकते हैं आप, अगर बारह बताना तो भाई ऑब्वियसली मुझे सुनना है, सुपर ऑफिस में जब इस बाइक ऑफ रोडिंग बाइक का यही है, अगर आप मुझे अपनी ड्रेस भी प्रेस करनी है, अपनी बाइक संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठ गए भाई ब्रेक कर आते तो आप उछल खाना भी खाना आप उछल जाएंगे, और ये जो ब्लॉग बना बैठे रहेंगे तो आप ये आगे एडिट कर, बैठे रहेंगे तो आप ज्यादा उछल, मेरे भी एक चुल है, आप डिसाइड मैं एक बार और कर लूं, और एक तो मैं केवल पटकी खा सकते हैं भैया, इंडिकेटर देना चाहिए आपको, कोई नहीं। अरे ये गाड़ी ये तो है दिस टाइम, पूरी बाइक जो है ना गड्ढे में घुसेड़ दो, कहीं घुसेड़ दो भाई, मुझे ये बाइक इतनी अच्छी लगती है कि ये कहीं भी घुसेड़ दो, किसी भी गड्ढे में। मैं एक बार गया इसको मैंने यार साहब ज्यादा गहरे गड्ढे के अंदर, और वो पूरी अंदर बैठ गई और फिर निकल आई, और अगर मैं सोच रहा वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स बाइक या फिर कोई स्कूटी या फिर कोई नॉर्मल बाइक होती तो ऑब्वियसली उसका तो बस, अगर इसमें मेरे पास ऑफ रोडिंग की जगह नाइस बाइक, और मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि पीछे राम भाई आ रहे हैं, क्योंकि मैं इससे कहीं भी घुसे साइड से पता चल जाता है, और ये हर रोड की शायद वो हिमालयन पता नहीं भैया, तो यहाँ पे ऑफिस मुझे वो 24/7 खुले मिलेंगे। राम भाई आगे निकलो यार, गाइस व्यू चेक करो, गाइस व्यू चेक करो आप, बढ़िया व्यू 24 घंटे यार, व्यू चेक करो आप, ऑफिस खुले मिलेंगे, एक ये और एक इधर व्यू 24/7 इनटू, और यहाँ पे रहते नाइट शिफ्ट देखिएगा जो भी रात बना दिया, और ये जो ठेलेगा आप ये रात के 4 बजे या सुबह के 2 बजे या दिन में तो खुले रहते हैं, सुबह के 4 बजे जिस टाइम आएंगे आपको 24/7 की ठेका चलता ही रहता है, हाफ नहीं का
बट ये कंपनी चलाते हैं भाई, कंपनी क्या ही, मैं पीता नहीं पर पिलाता हूँ। एक आध बार पिए जो एक कंपनी में 200-300 एम्प्लॉय सिर्फ पिलाते हैं, वो एक ऑफिस में होते हैं और यहाँ किसी को पीनी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, सारे ऑफिस हैं। मेरे पास मेरा कार्ड है, मैं तो जो कि दारू मुझे सबसे ये ठेका देखो भाई। और आपको पता है ये हर समय भीड़ महंगी चाउमीन जिसके मतलब बंदा 50-60 बंदा तो इसके अंदर मिलेगा और फिर इसके पीछे वो है वो सर इनको बैठने का पीने का या फिर कोई भी कुछ भी रखता है। हरियाणा में बोलते हैं बट भाई वो बहुत जब भी मैं उसे देखा ना तो वो रॉयल बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड नहीं उससे ही आता है, ब्लैक बैटरी का बस है, मॉडिफाई करा रखी बढ़िया। पता करके जरूर बताऊंगा है भाई, दीपक भाई को बताया वो हरियाणा से, उनको पता है, उनके साथ मैं कई बार गया हूँ। हाँ ऑब्वियसली पे नहीं है मैंने, बट पे भी है एक आध बार पर गया हूँ मैं, उनके साथ अक्सर गया हूँ। सेफ नहीं है मुझे लगता था कि जब हम जो उनके साथ सोसाइटी है गुरुग्राम, हम गुरुग्राम की सॉरी हर गुरुग्राम की रात जादू की इसके अंदर काफी ज्यादा आपको हर रहेगी और मैं यहीं पे रहता हूँ, मतलब वहाँ ही नहीं घूमने भी जाते रहे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये हर रात मेन आनंद पे जाना ही होता था। यहाँ पे भाई एक से एक लग्जरी घोड़े जाते हैं अंदर, कसम से बहुत लग्जरी घोड़े जाते हैं। ये हॉर्न क्यों दे रहा है? मेरा जो ऑफिस है वो सेक्टर 14 में है और अभी हम फेज 5 में अभी आगे जो कि नाइट शिफ्ट वाली चल रहे हैं अभी, अब आपको दिखाता हूँ। और सब तो चंगा है भाई। फाइव सेकेंड 4 सेकेंड, ये देखो बैंड जो भोसड़ी का मादर चो उधर से कार आई तो उसने पूरा लेफ्ट काट दिया, ये तो गलत करा भाई। अगर मैं उठता ना तो ऑब्वियसली मुझसे डिसबैलेंस हो जाती है, पर मैं जब इस बाइक ऑफ रोडिंग बाइक का यही है, अगर आप उठ गए हो ना तो आप कहीं भी अपनी बाइक संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठो और आपका ब्रेकर आते हैं तो आप उछल जाते हैं, काफ़ी उछल जाएंगे। तो खड़े रहेंगे तो आप इतना उछलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो आप ज़्यादा उछल जाएंगे, तो इससे आप डिसबैलेंस हो सकते हैं और गिर सकते हैं और एक मुंह के बल पटकी खा सकते हैं। ये तो है, ये देखो पूरी बाइक जो है ना गड्ढे में घुसेड़ दो, कहीं घुसेड़ दो भाई। मुझे ये बाइक इतनी अच्छी लगती है कि ये कहीं भी घुसेड़ दो, किसी भी गड्ढे में। मैं एक बार गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा गहरे गड्ढे में घुसेड़ दी और वो पूरी अंदर बैठ गई और फिर निकल आई। और अगर मैं सोच रहा वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स बाइक या फिर कोई स्कूटी या फिर कोई नॉर्मल बाइक होती तो ऑब्वियसली उसका तो काम हो जाता, बट नाइस बाइक और मुझे बहुत पसंद है ये अपनी बाइक, क्योंकि मैं इसे कहीं भी घुसेड़ सकता हूँ, ये हर रोड की किंग है। तो यहाँ पे ऑफिस आपको 24/7 खुले मिलेंगे। राम भाई आगे निकलो यार, पीछे ही रहे तो इन्हें। यहाँ पे आपको 24 घंटे आपको ऑफिस खुले मिलेंगे, एक ये और एक इधर 24/7 इंटू ऑफिस चलते रहते, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट बैंड चल लेकर बना दिया। और ये जो ठेले का ये तो भाई आपको दिन में तो खुले रहते हैं थोड़ी, लेकिन रात में तो पूरी रात खुले रहेंगे। इनकी कम से कम एक दिन की 30-40 हज़ार रुपए अर्निंग है भाई। इन ये कंपनी चलाते हैं भाई, कंपनी क्या ही कमाती है, इनसे ज़्यादा कंपनी थोड़ी ना कमाती है। सोचो एक कंपनी में 200-300 एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक ऑफिस में होते हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और यहाँ पे कितने सारे ऑफिस हैं। मैं तो भाई घबरा जाता हूँ, और सब सारे यहाँ पे। और आपको पता है ये जितने महंगी चाउमीन जिसके भी जितने भी ठेले हैं ना, सब एक ही ओनर है इनका, वही ठेले लगवाता है। वो सर इनको सैलरी पे रखता है या फिर कोई भी कुछ भी रखता है, पता नहीं मुझे, बट भाई वो बहुत कमाता भाई। जब भी मैं उसे देखा ना तो वो रॉयल एनफील्ड से आता है शायद, हाँ उससे ही आता है, ब्लैक कलर की उसके पास है, मॉडिफाई करा रखी बढ़िया। तो ये है भाई मेरे रूम की तरफ का। ओहो, ये चाहते तो रोक लेते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ रोकूँ, बट मैं नहीं रोकूँगा, सेफ नहीं है रोकना। तो ये है भाई मेरा सेक्टर 21, जो कि एक बेस्ट सोसाइटी है गुरुग्राम की, सॉरी गुड़गांव की नहीं, गुरुग्राम की ये बेस्ट सोसाइटी है, जो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी और मैं यहीं पे रहता हूँ। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये मेन आनंद फार्म,
यहाँ पे भाई एक से एक लग्जरी घोड़े जाते हैं अंदर, कसम से बहुत लग्जरी लग्जरी घोड़े जाते हैं। ये हॉर्न क्यों दे रहा है सेक्ट। और यहाँ पे मैं जब मार्केट आगे गंदी कर दिया। अभी आगे से मुझे राइट मुड़ जाना है, तो अब आपको दिखाता हूँ रूम के अंदर।